स्वागत है आपका हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में जनरली हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप प्रेजेंटली देखें तो अपने रशिया एंड यूक्रेन का वॉर देखा, जिसमें जो अमेरिका था और जो नाटो था, एक तरीके से क्या बन के रह गए, कागजी दस्तावेज के रूप में बन के रह गए। यानी कि पहले से उन्होंने फुल सपोर्ट किया यूक्रेन को, बेचारा आगे कूदा एंड बट फंस गया एंड पिट गया, हो कुछ ऐसा इसका हाल हुआ। ठीक, लेकिन अब प्रेजेंटली अगर हम ये बात करते हुए चले कि अगर सबके सामने में ये इशू आ रहा है कि भाई रशिया एंड यूक्रेन का तो वॉर हो गया, अब चाइना एंड ताइवान का वॉर होगा, तो इस वॉर पे जो है आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो रशिया एंड यूक्रेन है उनकी कुछ हिस्ट्री अलग है एंड चाइना ताइवान की जो हिस्ट्री है क्या है, काफी डिफरेंट है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर इसने इसको मतलब पीट दिया या फिर अपने कवर में ले लिया तो इस तरीके से चाइना भी ताइवान को अपने कवर में ले लेगा, ये जल्दी कहना ठीक नहीं। ठीक है, काफी बड़ा डिस्प्यूट है, अब मिनट में इसको सॉल्व कर देते हो, ये भी ठीक नहीं। आज के टाइम में अगर देखें तो सब स्पेशलिस्ट बना हुआ है इस टॉपिक का। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनका एक क्या ये युद्ध हो सकता है, होगा या नहीं, इस पे हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। चाइना ताइवान के बीच युद्ध होगा या नहीं, इस पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि चाइना क्या है, ताइवान क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो प्रेजेंटली है चाइना पहले किस नाम से जाना जाता था एंड जिसे आज हम ताइवान कहते हैं उसे हम किस नाम से जानते थे, उनका विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि चाइना है, चाइना का पहला क्या नाम था, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। दूसरा जो ताइवान था इसे क्या कहा जाता, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था। ठीक, इसमें जो इनके विवाद का जो मेन कारण क्या था, 1949 में कहते हैं गृह युद्ध था। गृह युद्ध किस किस में था, मान लो यहाँ पे एक पार्टी थी, उसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी, एंड जो दूसरा था वो क्या था, केएमटी का नाम लेने में मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, काफी अलग ही नाम है, कुओमिंटांग इसका नाम है। तो ये जो पार्टी थी, दोनों पार्टी, इन दोनों पार्टी के बीच में क्या होता है, गृह युद्ध की स्थिति हो जाती है। गृह युद्ध की स्थिति में जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है केएमटी को खदेड़ के बाहर भाग जाता है। ठीक है, कौन बाहर भाग जाता है, केएमटी। ठीक, कहाँ भाग जाता है, तो यह आ जाता है ताइवान के अंदर। तो केएमटी जो है कहाँ रूल करती है, ताइवान के अंदर रूल करती है। बट जो चाइना है, आज के जो चाइना है जिसे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था, यहाँ पे कौन रूल करता है, कम्युनिस्ट रूल करता है, जिसका मेन लीडर कौन होता है, माओ होता है। ठीक है, माओ यहाँ पे शासन करता है काफी लंबे टाइम तक। ठीक, उसके साथ जो आज के जो चाइना है उसको उस टाइम में क्या करते थे, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज थे इसको रिजेक्ट कर दिया करते थे, ये कहते कि ये कोई देश नहीं, ये एक अलग ही पार्ट है, एक अलग ही हिस्सा है, तो ये कहकर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। और जो मेन चाइना है, जो अगर मेन चाइना मान लो किसे कहा गया था, ताइवान को कहा जाता था कि यही एक असली चाइना है और कोई नहीं। लगभग 20 साल या उससे ज्यादा टाइम तक यही बात रखा गया। ठीक है, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जब इनके बीच में डिस्प्यूट जैसी स्थिति आने लगी तो एक ट्रीटी हुई जिसे कहा गया ताइवान यूएस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, जो 1954 में हुई। बट ये इफेक्टिव कब हुई, 1955 में जाके ये इफेक्टिव हुई। इसमें बेसिकली क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया अगर जो चाइना है, आज का जो चाइना है, अगर ताइवान पे अटैक करता है तो अमेरिका उसका क्या करने आएगा, हेल्प करने के लिए आएगा, ये कहा गया था इसके अंदर। ठीक, लेकिन 1 जनवरी 1980 को ये ट्रीटी क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। अब समाप्त करने का मेन कारण क्या होता है, आपको पता है, क्योंकि जो चाइना है, आज का चाइना, उस टाइम में काफी एक सुपर पावर के रूप में निकलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इकोनॉमिकली रूप से, सोशल कल्चर पॉलिटिकल रूप से उसकी जो एक पावर है वो काफी आगे आने लगती है, बनने लगती है। इसके साथ उस टाइम में जो वर्ल्ड में क्या शीत युद्ध का दौर चल रहा होता है, उसमें हथियारों का यूज नहीं होता या फिर मिसाइलों का यूज नहीं होता। उस टाइम में बातों विचारों चुटकुलों या इन चीजों से क्या किया जाता था, युद्ध किया जाता था। तो उस टाइम में जो भी देश थे वो ताइवान से ज्यादा इंपोर्टेंस किसको, आज के चाइना को देने लगे थे। तो उसके साथ संबंध वो लोग बनाना शुरू कर दिए थे, किसके साथ, आज के चाइना के साथ। जिस तरीके से उस टाइम में, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम में जो विश्व था वो 2 खेमों में बटा हुआ था, एक खेमा पूर्वी खेमा, पश्चिमी खेमा, 2 हिस्से थे। यानी कि एक का नेतृत्व तो सोवियत संघ कर रहा था, तो एक का अमेरिका कर रहा था। उस टाइम में यही कहा गया था कि जो भी देश जिस खेमे में शामिल होते जाएंगे उसकी स्ट्रॉन्ग जो मजबूती है उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो भारत भी उस टाइम में आजाद हुआ था, बट भारत ना तो इसमें गया ना इसमें गया, यानी कि ना तो अमेरिका में गया ना तो सोवियत संघ में गया। वो एक अपनी स्वतंत्र नीति बना के रखा, जिसे क्या कहा गया, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या कहा गया, एंड नहीं तो मैं बता देता हूँ, गुटनिरपेक्षता की नीति कहा गया। ना तो हम इसमें शामिल होंगे ना हम इसमें शामिल होंगे, हम अपनी एक नीति बनाएंगे, जैसे नाम कहा गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी उसे कहा गया। तो ये था। ठीक, तो अब ये कहा गया कि 1 जनवरी 1980 को जो ये ट्रीटी थी, इस ट्रीटी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और ये कहा गया कि भाई चाइना के साथ जो संबंध थे वो एकदम प्रभावी होने लगे थे, ताइवान के साथ जो संबंध था उसमें थोड़ा चेंजिंग आने लगा था। ठीक है, अब ये रखा गया कि भाई जो चाइना था, उस चाइना ने ये कहा कि आप कहते हो कि भाई हम इस चाइना के साथ हैं और हम कहते हैं कि इस चाइना साथ भी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको किसी एक की तरफ जाना होगा। तो जो भी
अमेरिका जैसे जो देश थे उन्होंने किसका दामन थाम लिया भाई, चाइना का दामन थाम लिया। किसका? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज का चाइना है, लोग उसकी तरफ शामिल होते चले गए। और जो ताइवान था उस टाइम में उसे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन अमेरिका की पॉलिसीज वगैरह आपको ऑलरेडी पता है कि वो ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ क्या करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, सहयोग बनाना चाहता है। तो उस टाइम में जो ताइवान था नाराज हो गया। ऑब्वियसली नाराज हो जाएगा भाई, जब उसके जो विपक्ष में जो थे यानी जिसके साथ उसका विवाद चल रहा है उसको आपने इंपॉर्टेंस दिया, ताइवान को आपने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो ऑब्वियसली भाई नाराज हो जाएगा। तो जब वो नाराज हो गया तो अमेरिका तो भाई चालू किस्म का लोग, उसने एक नया एक्ट लेके आया, उसका नाम क्या था, ताइवान रिलेशनशिप एक्ट, जिसमें मेन पर्पस क्या था, ताइवान को आत्मनिर्भर बनाने का था। आत्मनिर्भर से मतलब कि अमेरिका उसे हथियार वगैरह प्रोवाइड करवाता रहेगा और जिससे ताइवान जो है एक तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएगा। यानी कि अगर चाइना के साथ उसका युद्ध होता है, ठीक है, आज के चाइना के साथ अगर उसका युद्ध होता है तो ताइवान उस हथियार का इस्तेमाल करके उसके साथ युद्ध में बना रह सकता है। ठीक है, अब अगर हम ये बात करते चले कि उस टाइम का जो चाइना था और आज का जो चाइना था इसमें क्या कोई डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली बहुत सारा डिफरेंस है। पहले का चाइना पिछला हुआ एक विकासशील चाइना था, बट प्रेजेंट का चाइना क्या है, एक सुपर पावर के रूप में। ये बस एशिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहते हैं कि एक बड़े सुपर पावर के रूप में चाइना का विकास होता जा रहा है। किसी भी ट्रेड में आप देखें, किसी भी चीज में टेक्निकल या किसी भी दूसरे वे में, तो उसका विकास काफी तेज गति से होता जा रहा है। अब ये सवाल बनता है कि चाइना एंड ताइवान में जो वॉर हो सकता है, तो अगर देखो वॉर एक कहते हैं कि भाई वॉर हो जाएगा, या फिर हम बोल दे रहे हैं कि भाई ये इसके साथ युद्ध होगा, इसके साथ युद्ध हो जाएगा, बट ऐसा कहना जल्दी ठीक नहीं। ठीक है, क्यों नहीं ठीक है, काफी ज्यादा अगर आप वॉर की बात करते हैं तो काफी चीज सोचना पड़ता है, लाइक इकोनॉमिकली सोचना पड़ता है, सोशली सोचना पड़ता है, पॉलिटिकली सोचना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में भी सोचने पड़ते हैं, एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स कैसे उस पर भी सोचना पड़ता है। इसके साथ साथ जो देश में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। अगर वॉर की स्थिति हो जाती है तो इन पे हमारा क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, रशिया ने यूक्रेन में वॉर हुआ तो क्या इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट नहीं पहुंचा, ऑब्वियसली पहुंचा होगा। सामाजिक यानी वहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप हुआ होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। काफी लोग गुजर गए होंगे या बेघर हो गए होंगे, कई परिवारों की जान गई होगी, तो ऐसे काफी चीज सोचा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर चाइना एंड ताइवान में वॉर होता है तो इसके क्या है, तो जल्दी वॉर नहीं हो सकता। इसका मेन कारण क्या है, जल के द्वारा जो है, यानी कि जो जल मार्ग है, सी के द्वारा चाइना कभी हमला कर नहीं सकता। बिकॉज क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो ताइवान है, ताइवान ने अपनी जल्दी मिलिट्रीज वगैरह, जो मिलिट्री पावर्स वगैरह, उसे कहा इसी एरिया में, जो कोस्टल एरिया है, इसी एरिया में रखा हुआ है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो ये इंडिया का पार्ट है, साउदर्न पार्ट है इंडिया का, जिसे पेनिनसुला कहते हैं। मान लो यहाँ पे कोई एक देश है तो नहीं, मान लो यहाँ पे भी कोई एक देश है जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, तो इससे अटैक होने के चांसेस हमारे क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली ज्यादा हो सकते हैं। तो क्या यहाँ की जो इंडियन गवर्नमेंट है, क्या इस एरिया में सिक्योरिटी नहीं बढ़ाएगी क्या, कोस्टल एरिया में, तो ऑब्वियसली बढ़ाएगी। तो यही काम किसने किया, ताइवान ने भी किया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अटैक हो नहीं सकता। दूसरा क्या है, देश के जो नागरिक हैं, यानी कि जो चाइना कहता है ये भी हमारा हिस्सा है, ताइवान कहता है कि ये भी हम ही है, यानी कि यहाँ पे रहने वाले नागरिक भी हम है और यहाँ के रहने वाले नागरिक भी हम है। तो अगर चाइना इस एरिया में अटैक करता है, ताइवान को मारता है या फिर उस पर विवाद मतलब एयरक्राफ्ट से हमला वगैरह करता है, तो यहाँ के लोग भी प्रभावित होंगे इससे, जिससे चाइना का जो इम्पैक्ट है, चाइना का जो एक छवि है उसके देश के लोगों के प्रति, वो क्या हो जाएगी, काफी धूमिल मतलब खत्म सी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा क्लाइमेट डिस्पैरिटी है, कभी यहाँ का मौसम, कभी बरसात हो जाता है, तो कभी जनरली एक तूफान की जैसी स्थिति, कभी चक्रवात जैसी स्थिति, इस तरीके से होती रहती है, जिससे एयरक्राफ्ट को काफी नुकसान हो सकता है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि भाई इससे वॉर हो सकता है। ठीक है, तो वॉर के पीछे कई ज्यादा कारण जुड़े होते हैं और डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि वॉर होगा ही या नहीं। ठीक है, क्योंकि चाइना के लिए भी आसान नहीं है कि ताइवान के साथ वॉर करें, भले ताइवान एक छोटा सा ही देश क्यों ना हो। जिस तरीके से उसने अपना डेवलपमेंट किया कुछ 70 सालों के बीच में, वो काफी एक सोचने वाला विषय। ठीक है, तो आज की जो क्लास में हमने क्या कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया कि चाइना का पुराना नाम क्या, ताइवान क्या, एंड किस तरीके से चाइना एंड ताइवान का विवाद स्टार्ट होता है, एंड किस तरीके से उसमें अमेरिका जैसे देश अपने मतलब आने की कोशिश करते हैं, एंड किस तरीके से उसमें से चले भी जाते हैं, एंड प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आया रशिया यूक्रेन के मामले को लेकर, और इसी बीच में ये सिलसिला जारी है कि भाई अब जो नेक्स्ट जो वॉर होगा चीन एंड ताइवान का वॉर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया इतना बड़ा देश होने के बाद एक यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक, इसी तरीके से अब ये कहा जाता है चाइना भी अपने आप में बहुत बड़ा देश है, एंड ये भी ताइवान को क्या कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है। ठीक, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि भाई रशिया यूक्रेन का जो हिस्ट्री है, या इतिहास है, या फिर ज्योग्राफिकल एरियाज है, काफी डिफरेंट है, और चाइना ताइवान का इतिहास एंड ज्योग्राफिकल एरिया एंड सोशल एंटिटीज वगैरह काफी डिफरेंट है। ठीक, तो ये नहीं कहा जा सकता कि युद्ध हो ही सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि चाइना जैसे जो देश है उनको उनके सामने मेन ये इशू है कि भाई युद्ध करें या नहीं करें। ठीक है, क्योंकि युद्ध का सिलसिला बनता है एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि भाई देश के ऑब्वियसली उसके देश के नागरिक हैं उसके अंदर। ठीक है, तो क्या देश के नागरिक को ही नुकसान पहुंचाएगा, नहीं, क्योंकि ताइवान भी कहता है तो मैं चाइना, तो आज का चाइना भी कहता है मैं असली चाइना। अब कौन असली चाइना, तो ये तो
एक डिबेट का इशू है, एक विषय। ठीक, तो आज की क्लास में जो जनरली हमने कवर किया ये टॉपिक था। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।